हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। जो भारत का संविधान है उसकी स्थापना इनमें से किस तिथि को की गई थी। तो यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगर वही पूछ दे कि इसे ग्रहण कब किया गया या फिर इसे अपनाया कब गया, तो इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। यानी इसे ग्रहण किया गया 26 नवंबर 1949 को इसे ग्रहण किया गया। और अगर पूछ दे कि लागू लागू कब किया गया, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो हो गया इसका मतलब 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई और 26 नवंबर 1949 को इसे ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। इस संविधान बनाने के लिए कितने अधिवेशन किए गए जिससे कि संविधान बना। तो टोटल जो अधिवेशन हुए थे वो 12 हुए थे। यानी 12 अधिवेशन में भारतीय संविधान को बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी। ये पूछा है यूपी पीसीएस में। तो किसने बात कही थी, तो वो कही थी मौलाना आजाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मौलाना आजाद ने भारतीय सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। तो अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, तो प्रांतीय गवर्नरों को 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां प्रदान की गई थी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। यानी संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन व्यक्ति थे, तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। तो जो बंगाल राज्य है उसमें 1935 के अधिनियम के तहत जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो कांग्रेस थी उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया है। तो वो दिया गया 1861 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। यानी भारत शासन जो अधिनियम 1935 है उसके तहत इनमें से कौन सी एक पंक्ति है जो महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। और ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी से पूछा गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। मैंने इसे पहले ही बताया कि जो भारत का संविधान है वो बना था 26 नवंबर 1949 तक। यानी उसे ग्रहण कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 तक और अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। नहीं बताया, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ये पूछा गया है पीसीएस में। तो प्रस्ताव किसने रखा, तो रखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। और ये पूछा है
IAS के एग्जाम में। तो इनमें से किस अधिनियम के तहत भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया? तो वो किया गया था जो भारत सरकार नियम 1935 है, उसके अंतर्गत भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या फिर बंटवारा किया गया था। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? तो संसद के द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 1950 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? जब 1946 का चुनाव हुआ उसके बाद जो मुस्लिम लीग के लोग व्यक्ति थे उन्होंने इनमें से किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बनाई थी बंगाल प्रांत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? यानी यह किसका सुझाव था कि जो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया जाना चाहिए? तो यह सुझाव था महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन IAS का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप हुई थी। और अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपलब्ध किया। तो ये दोनों जो पंक्ति में दिया है ए और बी यानी 1 और 2 वो दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो यह बिल्कुल सही है। अगला दिया है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र होता है उसमें 21 तिलियां होती हैं। तो यह गलत है, टोटल 24 तिलियां होती हैं। अगला दिया है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है यानी यहाँ पर दिया चौड़ाई तो चौड़ाई जाएगी 2 और लंबाई हो जाएगी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी एक हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जो पहला ऑप्शन दिया इसमें केवल वही सही है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। इसमें हमें 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला जो कथन दिया है क्या वो सही है, दूसरा जो कारण है वो सही है और तीसरा जो कारण दिया है वो कथन के हिसाब से सही है कि नहीं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कथन को। कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमारा मतलब हो गया जो कथन हमारा दिया है वो सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्या जो कारण दिया है वो कथन की सही व्याख्या करता है? तो इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य थे 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन व्यक्ति थे? तो जो संविधान के जनक थे यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है।